Hello dear students, so in this video we will see the derivations pertaining to prisms. So prism के derivations थोड़ा सा it's like a bunch of derivations which I have clubbed in a single video. So you'll have to see in the exam whatever comes, you have to just do till that part only. ठीक है, I'll just guide you whenever I'm at a logical position. I'll just guide you all the derivations where I've stopped, right? So अभी पहला derivation इसमें simple है, वो आता है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो दोनों सरफेस पे है उनका सम जो होता है एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है। फिर दूसरा फॉर्मूला है डेविएशन के लिए, इट इज नॉट मिनिमम डेविएशन, दिस इज जस्ट नॉर्मल डेविएशन विच इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A। डेल्टा M मतलब मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला 2I माइनस A, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। देन उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, ये आता है साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2 अपॉन साइन A बाई 2। एंड उसके बाद अगर एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत स्मॉल हो, मतलब 0 से 7-8 डिग्रीज या 10 डिग्रीज तक हो, तो उसको आप म्यू माइनस 1 इंटू ए तक ला सकते हो, डेल्टा एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए यहाँ तक। तो ये सारे डेरिवेशंस हम कवर कर रहे हैं इन दिस वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। पहले सिनेरियो समझ लेते हैं कि क्या है। हमारे पास प्रिज्म है, इसके जो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू है, मतलब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये म्यू है, और ये प्रिज्म कहाँ रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास एक इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे हमारा टारगेट क्या है कि जब इस इंसिडेंट रे जो है प्रिज्म से पास होती है तो ये कितना डिविएट करेगी अपने पाथ से, राइट? दैट इज द मेन मतलब इंटेंशन कि हाउ मच इज द डेविएशन कॉज्ड बाय दिस प्रिज्म। आप जानते हो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में कोई भी डेविएशन नहीं होता है बिकॉज फाइनल रे, इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं है, प्रिज्म कॉजेस अ डेविएशन, तो उसी डेविएशन को निकालना हमारा मेन एम है इसका। ठीक है, सो ये हमारी इंसिडेंट रे है गाइस, ये हमारी इंसिडेंट रे है। इसको हम लोग रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं टिपिकली, और ये जो फाइनल रे है इसको हम एमर्जेंट रे कहते हैं। ठीक है, सो आई थिंक यू ऑलरेडी नो बिकॉज आप 10th में बेसिक्स तो पढ़ ही चुके हो। तो यहाँ देखो, ये हमारा इंसिडेंट रे है और यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है। ये रेड कलर का जो दिख रहा है आपको, ये नॉर्मल है इस पॉइंट P पे। तो ये जो एंगल है I1, दिस इज द फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्रैक्ट हुई, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट? तो नॉर्मल पे बेंड होने की वजह से ये रे ऐसे हो गई, देखो ऐसे जा रही थी। नॉर्मल कौन सा था, ये वाला, कि नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, ऐसे हो गई। अब ये यहाँ से यहाँ जा रही है, मतलब डेंस से रेयर में जा रही है, सो ये नॉर्मल से अवे निकल गई। ठीक है, तो ये अवे, तो ओवरऑल आप देखोगे तो रे हैज बेंड टुवर्ड्स द बेस, राइट? तो प्रिज्म का यही होता है कॉन्सेप्ट कि जब भी प्रिज्म से रे पास करती है तो वो इट बेंड टुवर्ड्स द बेस, वही चीज हमने यहाँ पे दिखाई है, बट दैट इज नॉट द फोकस, ये फोकस इज डेरिवेशन। सो अब यहाँ पे ये एंगल हम I1 बोलते हैं, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको बोलते हैं R1। और ये जो दिस एंगल है, दिस एंगल इज एक्चुअली अगर देखो तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, लेकिन बिकॉज थोड़ा हमें डेरिवेशन में कंसिस्टेंसी चाहिए, और ये प्रिज्म के जो फेस होते हैं, यू कैन यूज दीज टू रिफ्रैक्टिंग फेसेस एज इंटरचेंजेबली, राइट? इसलिए हम ये एंगल को R2 बोलते हैं कन्वेंशनली, और जो दूसरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इसको हम I2 बोलते हैं। तो आप थोड़ा कन्वेंशन आप याद रखो कि R1 R2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोले जाते हैं, लेकिन R2 एक्चुअली इस सिनेरियो में क्या है, R2 इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द सेकेंड सर्फेस एंड I2 इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द सेकेंड सर्फेस। ओके, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। आप ध्यान रखना, मैंने ये ब्लू कलर से दिखाए हुए हैं, ये दोनों एंगल आपके दिखाए गए स्ट्रेट एंगल 90 डिग्री एंगल है। तो ये एंगल आपको 90 अलग से दिखने चाहिए कि आपने नॉर्मल ड्रॉ किए, क्योंकि जब हम डेरिवेशन करते हैं पूरा एंगल पे है डेरिवेशन ये, तो हमें याद रहना चाहिए कौन से एंगल 90 है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एंगल ऑफ डेविएशन पहले है क्या समझ लें। डेविएशन क्या होता है कि कोई चीज किस डायरेक्शन में जा रही है और फाइनली किस डायरेक्शन में हो गई। तो the change is the rotation of the ray, right? The rotation of the ray is basically the deviation। तो आप देखो, अगर तो इस ओरिजिनल रे का डायरेक्शन क्या था, SP, अगर ये कोई प्रिज्म नहीं होता इट वुड हैव गॉन लाइक इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स T, SP DT ऐसे जाती है। और अब ये चली कैसे गई है, तो अगर आप दोनों इसको ऐसे पीछे एक्सटेंड करो, ये नई डायरेक्शन है, ये पुरानी डायरेक्शन है, तो ये नई डायरेक्शन ये है और पुरानी डायरेक्शन ये है, तो इनके बीच में एंगल जो बनाया गया, तो ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है। ऐसे जा रही थी और ऐसे हो गई, इतना रोटेट कर गई है। ठीक है, सो दिस डेल्टा इज द पॉइंट ऑफ फोकस हियर। ओके, पहले हम डिराइव करेंगे कि R1 प्लस R2 की वैल्यू A के बराबर है, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है, और ये एज ए फॉर्मूला हमको याद भी होना चाहिए
कि जब भी इस तरह का सिनेरियो दिया हुआ होगा तो R1 प्लस R2 ए के बराबर होगा, न्यूमेरिकल्स के लिए बता रहा हूँ। तो देखो ट्रायंगल PMQ पे फोकस करेंगे। ट्रायंगल PMQ क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे R1 प्लस R2 विल बी 180 माइनस M। एंगल सम प्रॉपर्टी है गाइस, सिंपल, इसको हम बोल रहे हैं इक्वेशन 1। फिर हम क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं, कौन सा, APMQ, ठीक है। इस क्वाड्रिलेटरल में अगर हम देखें तो सम ऑफ ऑल एंगल्स विल बी 360, तो मैंने वही लिखा है, सारे एंगल्स को ऐड करके मैंने 360 लिख दिया है, APMQ 360। अब मुझे मालूम है इस APMQ में एंगल P और एंगल Q कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं, राइट, जो कि नॉर्मल ड्रॉ किए थे हमने। तो P प्लस Q कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 90 प्लस 90। तो अगर ये चीज 180 हो गई तो एंगल A प्लस एंगल M कितना बचा, 360 माइनस 180, तो ये हमारा एंगल A प्लस M का आ गया। तो यहाँ से एंगल A का लिख सकते हैं हम 180 माइनस M, इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे। अब देखो R1 प्लस R2 भी 180 माइनस M था, एंगल A भी 180 माइनस M है, तो 1 2 से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, राइट। सो ये हमारा पहला डेरिवेशन हो गया, दैट इज फॉर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, अब इसको हम यूज करेंगे अपने नेक्स्ट उसके लिए। अब ट्रायंगल आपको DPQ पे फोकस करना है, ट्रायंगल DPQ, ट्रायंगल DPQ पे फोकस करना है। अगर आप डेल्टा को देखो तो ये कहीं ना कहीं एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल DPQ के लिए, तो डेल्टा वुड बी इक्वल टू ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर्स, राइट। तो ये हो रहा है। अब अगर हम इन दोनों एंगल्स की बात करें गाइस, तो क्या है, देखो अगर ये एंगल पूरा I1 है तो ये पूरा एंगल I1 होगा, आपको दिख रहा है वर्टिकली ऑपोजिट ये, और ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें से अगर आप R1 निकाल दो तो ये बचा हुआ एंगल कितना हुआ, I1 माइनस R1 हुआ। इसी तरीके से आपको दिख रहा है ये एंगल जो बचा हुआ है ये I2 माइनस R2 हुआ। तो बस डेल्टा क्या हो जाएगा, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, वही चीज हमने यहाँ पे लिख दी है। डेल्टा इज इक्वल टू I1 माइनस I1 प्लस I2 माइनस I2। I1 I2 को साथ में कर लिया, R1 R2 को साथ में कर लिया। अभी हम थोड़ी देर पहले प्रूव कर चुके हैं R1 प्लस R2 एंगल A के बराबर था, तो बेसिकली डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस A, ठीक है। तो ये हमारा एक और डेरिवेशन आ गया जिसमें प्रूव कर रहे हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 माइनस A के बराबर होगा। अगर हम प्रिज्म के लिए आई डेल्टा कर्व बनाते हैं, बहुत फेमस कर्व है आई डेल्टा कर्व, मतलब क्या करते हैं हम डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, मतलब वी चेंज दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस और उसके लिए ये डिविएशन कितना आ रहा है उसको प्लॉट करते हैं, दिस इज कॉल्ड आई डेल्टा कर्व। तो ये कर्व कुछ ऐसा बनता है, पहले ये डिविएशन जो है कम होता है, ठीक है, जैसे आप आई इंक्रीज कर रहे हो ये कम होता जाता है, फिर एक जगह आके ना ये मिनिमम मिलता है, उसके बाद अगर आप आई बढ़ाते हो तो ये वापस बढ़ना शुरू हो जाता है। सो आपको जो ये एंगल जो मिलता है, ये वाला पॉइंट जो मिलता है इस कर्व पे, ये डिनोट करता है आपका मिनिमम डेविएशन। आपको दिख रहा है ना यहाँ पे डेविएशन जो है सबसे मिनिमम है, ठीक। अब इस कर्व पे आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे ना तो ये कर्व जो है 2 पॉइंट्स पे कट होगा। तो ये दो एंगल्स हैं I1 एंड I2, ये करस्पॉन्ड करते हैं, I1 I2 किसको करस्पॉन्ड करते हैं, ये I1 एंड I2। कहने का मतलब ये कि अगर आप I1 I2 का स्वैप कर दो तो ये पूरा सिनेरियो वापस स्वैप हो जाएगा, मतलब R1 R2 स्वैप हो जाएंगे, सब कुछ स्वैप हो जाएगा, लेकिन आपको डेविएशन में कोई फर्क नहीं पड़ने, क्योंकि डेविएशन क्या अल्टीमेटली I1 प्लस I2 माइनस A। I1 I2 स्वैप होने से डेविएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू विल गेट द सेम डेविएशन, राइट। तो वही चीज आपको दिख रही है, I1 I2 अलग अलग एंगल है लेकिन डेविएशन उसके लिए क्या आ रहा है, बेसिकली सेम आ रहा है। देखो ये डेविएशन और ये डेविएशन दोनों सेम वैल्यू है डेविएशन की, राइट। तो इसका मतलब क्या है, जो मिनिमम डेविएशन का आप देख रहे हो, यहाँ पे अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है सिर्फ टच करके जाएगी, ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगी, एंड उसके लिए क्या होगा, I1 I2 सेम हो जाएंगे, बिकॉज इस केस में I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I है, और यही केस हमारा होता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का, जब I1 I2 इक्वल होते हैं। तो आई डेल्टा कर्व जो हम क्या निकालते हैं कि फॉर दिस डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम मतलब मिनिमम डेविएशन, उस केस में I1 I2 दोनों इक्वल होंगे और I के बराबर होंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा एम इज इक्वल टू I प्लस I माइनस A विच इज 2I माइनस A। सो दिस इज आवर डेरिवेशन, ओके, 2I माइनस A। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एंड वेरी गुड फॉर्मूला ऑल्सो टू रिटन गाइज, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस सीन में हमको क्या फॉर्मूला लगाना। अगर वो मिनिमम डिविएशन की बात कर रहे हैं तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला,
अगर वो किसी भी इन जनरल डेविएशन की बात कर रहे हैं, मतलब वो प्रॉब्लम में अगर वो बोल नहीं रहे हैं कि ये मिनिमम डेविएशन का केस है, तो गाइज आपको अलग अलग फॉर्मूला याद, ये I1 I2 अलग अलग वैल्यूज होंगे तो आपको ये यूज करना पड़ेगा। अच्छा, कभी कभी जो है दे डोंट टेल इट एक्सप्लिसिटली कि ये मिनिमम डेविएशन का केस है, बट आपको एक हिंट दिया जाता है। वो हिंट क्या होता है? वो हिंट ये होता है कि मिनिमम डेविएशन के केस के लिए क्या होता है गाइस, याद रखो पे वेरी इंपॉर्टेंट चीज, मिनिमम डेविएशन केस के लिए ये जो रिफ्रैक्टेड रे है बीच वाली, ये इसके पैरेलल होती है बेस के। तो कई बार ऐसा बोल देंगे कि दिस रे इज पैरेलल टू बेस, तो यहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ओ अच्छा ये तो मिनिमम डेविएशन का केस है, तो ध्यान रखिएगा प्लीज। ओके, नाउ इसके बाद हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए कुछ नहीं करेंगे गाइस, हम पॉइंट पी पे जो है स्नेल्स लॉ लगा देंगे। अगर पॉइंट पी पे स्नेल लॉ लगाओगे तो क्या हो जाएगा, साइन I1 बाय साइन R1 इज इक्वल टू म्यू। तो वही हमने किया है, पॉइंट पी पे हमने स्नेल लॉ लगा दिया है, साइन I1 साइन R1 इक्वल टू म्यू। अब मालूम है कि डेल्टा m इज इक्वल टू क्या होता है, 2i माइनस ए, तो i की वैल्यू क्या आ गई, i और I1 दोनों सेम है, इस केस में क्या आ गया, डेल्टा m प्लस ए बाई 2। और हमको मालूम है R1 प्लस R2 इक्वल टू ए होता है। ये भी याद रखो कि मिनिमम डिवीजन के केस में ये दोनों एंगल भी बराबर होते हैं, R1 इज इक्वल टू R2 होता है फॉर अ मिनिमम डिवीजन केस। तो उसमें हो जाएगा R प्लस R इज इक्वल टू ए, R इज इक्वल टू ए बाई 2 आ जाएगा। R की और I की वैल्यू अब यहाँ पे डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू साइन I इज व्हाट, A प्लस डेल्टा m बाई 2 and sin R which is a by 2, and this is your formula for refractive index of material of the prism. Okay, इस फॉर्मूले का एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म भी है, वो क्या होता है, जब एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब ये जो एंगल है ये जो प्रिज्म का एंगल है बहुत वेरी वेरी स्मॉल हो। स्मॉल मतलब कैसा, कि प्रिज्म कुछ इस टाइप का है हमारा, ठीक है, ऐसा प्रिज्म है, मतलब ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है बहुत स्मॉल है, मतलब टिपिकली आप इसको 0 डिग्री से मैक्सिमम 10 डिग्री से कम तक में आप इसको स्मॉल प्रिज्म ले सकते हो। उससे ज्यादा अगर है तो आप जो हम फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं वो आप ये अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते हो। अगर ये बेसिकली एंगल बहुत स्मॉल है तो गाइज ये सारे जो मतलब एंगल आते हैं हमारे ये बहुत स्मॉल हो जाते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, साइन ए प्लस डेल्टा एम, देखो ए क्या है, बहुत छोटा है, ठीक है, तो डेल्टा मिनिमम भी इसका बहुत छोटा होगा क्योंकि अल्टीमेटली डेविएशन इज डिपेंडेंट ऑन दिस ए। तो अगर ए बहुत छोटा तो डेल्टा एम भी बहुत छोटा होगा, तो ये पूरा पूरा एंगल ही बहुत छोटा हो जाएगा। तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो वो करेंगे, और साइन ए बाई 2 विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए बाई 2। अब ये आप दोनों जगह से साइन साइन हटा दोगे क्योंकि साइन थीटा को आप थीटा बोल रहे हो, तो म्यू क्या आ जाएगा, दिस गाइस, म्यू आने के बाद ये आने के बाद 2 कैंसिल हुआ तो ये आ गया, यहाँ इधर मल्टीप्लाई करो तो म्यू इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम आया, इधर में रीअरेंज किया डेल्टा एम आ गया, म्यू माइनस 1 इंटू ए। दिस इज द अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला। प्लीज रिमेंबर दैट दिस हैज टू बी यूज्ड ओनली व्हेन a is very very small, otherwise you have to use the previous formula that we have derived, which is this. Okay guys, so these were the derivations of prism. Thank you very much.